आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है, बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को जिताकर सरकार बनाए। भाजपा ने बहुत काम किया है। क्या भाजपा ने क्या रहे हो किया है? भैया भाजपा ने बहुत काम किया है। क्या काम किया बताइए। क्या भाजपा ने काम किया बताए, बताता हूँ, बताओ ना। देखिए पहला काम उनका बेरोजगारी बढ़ाई। दूसरा काम उन्होंने फ्री राशन देने का काम किया। और तीसरा काम जो है लॉकडाउन में उन्होंने, राशन तो अच्छी चीज है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, फ्री राशन अच्छी चीज है, लेकिन कहाँ से आएगा? नॉन मिर्च कहाँ से लेके आएगा? लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सुनिए एक मिनट सर, देखिए राशन फ्री दिया 100 रुपए का, उसके साथ में थैला दे दिया 200 रुपए का फ्री, जिसमें गाड़ी वाले नरेंद्र मोदी छपे हुए थे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो राशन जो है, जो चने जो मिले हैं, दाल जो मिली है, वो पकेगा तेल से। तेल 80 रुपए था, 80 रुपए किलो था, वो हो गया 180, 170 के लमसम हो गया, 100 रुपए सीधा बढ़ गया। तो घुमा फिरा करके पैसा निकाल लिया ना उन्होंने। बिजनेस बुद्धि है, मारवाड़ी बनिए गुजरात के, मारवाड़ी बनिए गुजरात के, वो जानते हैं कि किस तरह से हमें बिजनेस करना है। योगी जी तो उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के योगी जी उत्तराखंड के कहाँ के? गोरखपुर के, तो उससे क्या मतलब है? क्योंकि नीति तो वहाँ आरएसएस से बनती है ना, बीजेपी से थोड़ी बनती है। तो मंदिर की है, आरएसएस से बनती है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसी हिसाब से चलता है मैटर, मंदिर पे बैठ के जाना चाहिए। ठीक है ना। आरएसएस जो गाइडलाइंस देती है उसी हिसाब से उनको वो अपना क्राइटेरिया बनाते हैं। आप ये समझते हैं? क्या क्या यहाँ से संदेश लेकर आप जा रहे हैं? संदेश जी लेके जा रहे हैं। बहन जी को देखने आए थे, बहुत खुशी हुई। बहन जी हमारे मन में इतनी बसी हुई हैं, उनको देखने के लिए बहुत उत्साह से हम, बस इतनी खुशी हुई है। और बहुत अच्छा काम करेंगी बहन जी, सीएम बनेंगी 5वीं बार। साहब ऐसा है, कल मेरी माँ खत्म हो गई, मैं बहन जी के कारण से, मैं वोट के कारण से, मैं खुद बहन जी को देखने के लिए आया और वोट अपना तन मन धन से वोट सबको वोट दूंगा। अब सब कुछ जिताऊंगा मैं, हम लोग को अपनी को वोट कहीं आपकी खत्म, मेरी माँ खत्म हुई, मैं चांद मड़ा के आया हूँ। देखिए मैं चांद मड़ा के आया हूँ। क्या अपनी बहन जी की वजह से माँ मेरी कल बहन जी आपको इतनी प्रिय क्यों लगती है? क्यों लगती है भाई साहब, हम क्यों लगती है प्रिय? को बताने दीजिए पहले। हाँ, बहन जी ये लगती है हमारे लिए दर्द समाज है। कानून का बेचता इतना, देखो उन्होंने कॉलेज अस्पताल उनकी राज्यों से ही बना हुआ है, उनकी नकल सब लोगों ने किया है, सपा ने और तो बीजेपी सब ने नकल से किया है। नहीं जब उससे पहले का हमने कोई घास को डरा था, अब देख लो सब बनने उनकी। योगी बाबा जी आपको कैसे लगते हैं? बाबा जी अपना मंदिर बना रहे हैं, भिखारी बना कर मंदिर में बैठा लेंगे, ले लो सको राम मांगो। बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी जिसका कोई जवाब नहीं। टाइम से ड्यूटी, टाइम से हर चीज, चाहे आप प्रशासन देख लीजिए, प्रशासन कांपता था बहन जी की सरकार में। और गुंडे सब जेल में होते थे, पोटा सोटा लोटा क्या क्या दफे लगाई थी, अच्छे गुंडा माफिया बहन जी ने अंदर करा दिए थे। और बीजेपी सरकार में क्या देखे मिला था, मैं बताऊंगा इस चीज के लिए। एक हाथर जैसी बेटी, उसकी मट्टी नसीब नहीं हुई उसे। क्यों नहीं हुई भाई? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अब क्यों नहीं नसीब हुई इसे? लेकिन भाजपा कहती है ना कि बहुत सारे गुंडे थे जो आप जेल में गए हैं, असल चलो मान ली जेल में गए हो, कहीं भी गए, मगर उस बेटी को मिट्टी नसीब क्यों नहीं हुई? घर वालों को ये बताइए मुझे आप, क्यों नसीब नहीं हुई मिट्टी? ये भ्रष्ट सरकार है। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं से किसी का भला नहीं हो रहा। 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल से भला नहीं हो रहा। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए भाई साहब रोजगार। एक मिनट, अरे बेटी के लिए अगर बात कर रहे हो तो मोदी जी ने भावना बता दी, अभी मुंह से निकली उनके, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो पेट की बात मुंह पे आई गई। इनके लिए बेटियों के लिए वो तो आवाज फिसल जाती है। कैसे फिसल जाती है? इनके पेट की आवाज मुंह पे आ गई ना। इनके लिए बेटियों के लिए क्या विचार है, इनके मुंह पे आ गया। जी ठीक है। भाई आप मजदूर चौक पर गए होंगे, एक लेबर के लिए 1 मिनट होगी की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, होगी की छाती पे बटन दबेगा हाथी, होगी की
छाती अच्छा ये बताइए कि 403 विधानसभा सीट है, कितनी सीटें आ जाएंगी मायावती की? हमारी भैया पूर्व मोहम्मद से गवर्नमेंट बनेगी, 300 सीट आएंगी, 300 पार, 300 में एक भी कम नहीं आएगी। 300 पार, 300 पार। अच्छा, देखिए महिलाएं भी होती है, मायावती जी के बहन मायावती के समर्थन में आई हुई हैं, क्या कहेंगे आप मायावती जी के लिए, क्या संदेश दिया उन्होंने? संदेश दिया है बहन जी ने, बहन जी की सरकार आएगी और हम बहन जी को ही सब जितने आए हुए हैं सब बहन जी को वोट देंगे, चाहे कोई भी कितना भी अनाज दे या कुछ भी दे, कितना भी लालच दे, मोहर हाथी पे ही लगेगी। और अनाज उसने फ्री दिया नहीं है, फ्री में नहीं दिया है। सिलेंडर 500 रुपए का आता था, आज उसने 1000 रुपए का कर दिया। और सब्जी वाला तेल 100 रुपए था, 200 रुपए कर दिया। तो क्या घर से दे रहा? हमें अनाज नहीं चाहिए, हमारा रोजी रोजगार चाहिए, जहाँ से अपना विकास चाहिए, जहाँ से अपने रोजी रोजगार से अपने बच्चों का पालन कर सके। आइए आप भी आइए, आइए। ये कह रहे मुस्लिमों का किधर जाएगा वोट इस बार? हाथी पे, ओवैसी भी तो है। हाथी पे। ओवैसी कौन है? ओवैसी कौन है? वो हैदराबाद का। बात का मतलब हमें सपा क्या चीज है? सपा क्या है? भाजपा भी आरोप लगाती है सपा तो मुसलमानों के समर्थन में। मतलब हाथी, मतलब जो हाथी तो हमारा ही है और मायावती है। भाजपा ने सिलेंडर फ्री में तो दिया नहीं है, हमारा पैसा हम ही तो दे रही है। 500 तो यार कर दिया उसने, 1000 का सिलेंडर हो गया, कौन भरेगा? गरीब आदमी बताना जरा, कोई भरेगा? तो कौन कौन टक्कर में है? अरे कौन टक्कर में? कोई टक्कर में नहीं है हाथी के में तो। हाथी के टक्कर में कोई भी पार्टी नहीं है। वो फ्री में दिए 300 सीटें मायावती लेके आ रही है। भाजपा और सपा का टक्कर भी तो दिखा। 300 सीटें मायावती लेकर के आ रही है, मुख्यमंत्री सिर्फ बहुमत से बनेगी। ये तो गठबंधन होकर के फिर बिछड़ जाएंगे, कोई टांग खींचेगा, कोई ये टांग खींचेगा। बाबा दोबारा नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कितनों का है? कितनों का गठबंधन है सपा का? कितने पार्टियों का गठबंधन है? छोटे छोटे कई पार्टियां हैं। तो वो छीट खींचेंगे कि हमें उप मुख्यमंत्री बना, हमें फलानी चीज बना, भला कहेंगे नहीं कहेंगे? तो सीट खींचेगी। अकेली मायावती लड़ रही बहन जी और 300 सीट लेकर के आगे यूपी में आराम से मायावती वोट देंगे। मायावती को बहुत मतलब वो है कि आपको की लगता है कि मतलब मायावती की आ रही है स्वच्छ बहुमत से। लगता क्या है? लग क्या रहा है? आ रही है। बहन जी आम आदमी की आवाज है, उनके शासन में सुशासन तो रहता ही है, आम आदमी परेशान नहीं होता। किसान को आज जो परेशानी हो रही है साड़ों से, जो टक्कर हो रही है, आदमी जो आम आदमी, देखिए जब किसान आदमी पैदा करता है अनाज को, खेतों में सो रहे हैं। सुनो, बीजेपी सरकार में झंडी खरीदनी पड़ती है लोगों को, ये खरीद हमने खरीदी है, वो बांटते हैं फ्री में। हमारा अंदर उत्साह है ना, इसलिए खरीदते हैं अपने पैसों से चल के आते हैं। 100 किलोमीटर चल के आया हूँ हाथरस से चल के आया हूँ। हमारे अंदर उत्साह है, इसलिए ओनली बहन जी, ओनली बहन जी। हाथरस से आप आए, हाथरस की जो घटना हुई थी। हाँ, हाथरस की घटना हुई थी, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की दमनगिरी चली थी। बताइए क्या हुआ उसमें? बताइए क्या एक्शन हुआ? उस मिट्टी को परिवार वालों तक नसीब नहीं हुआ। इससे बड़ी दर्दनाक घटना क्या हो सकती है भाई? बताइए, आप बताइए। उस मिट्टी को परिवार वालों तक नसीब नहीं हुआ, रातों रात मिट्टी का तेल डीजल डाल के जला दिया उसे। तो उससे बड़ी घटना क्या हो सकती है बीजेपी सरकार में? बताइए मुझे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बताइए, उन्हें मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। अंकल क्या कहेगा? तो ये जो बोल रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं। जब से ये सरकार बीजेपी की आई है इस यूपी के अंदर, तब से इन्होंने दलितों को, वंचितों को, खासकर मुस्लिम भाइयों को तो ऐसे समझाया जैसे खेत की मूली है। और दलितों की बहन बेटियों की तो इज्जत सरेआम लूटी जाती है। लूटने के बाद दिन दहाड़े उनकी मौतें की जाती हैं, मौतें करके उनके घर वालों को भी नहीं मिलने दिया जाता है। ये भी हमारे पास का ही मंडल हाथरस ज़िले का मामला है, थाना कोतवाली चंदवा का है। आपने देखा हो, ऑल यूपी का, ऑल इंडिया ने, ऑल वर्ल्ड ने देखा ये तो मामला कि योगी जी बैठे हैं लैपटॉप लेके अपने मंचासी ऑफिस में, वहीं से गाइडलाइंस देख रहे हैं। देखने के बाद वहीं से देख रहे हैं कि लड़की की आग जल रही है और पुलिस वाले मिट्टी का तेल डाल के और उस पर जो सैनिटाइज जो होता है, जल्दी आग लग जाए उसको जला के मार दिया जाता है। उसके बाद उसकी रेख भी नहीं मिली है,
जनता को। हाथरस की घटना एक प्रमुख मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है दलितों का, तो ये बहुत बड़ा ही मुद्दा है। और ये जब तक ये बीएसपी की सरकार यूपी में नहीं आएगी तब तक ये कानूनी व्यवस्था संभल में नहीं आएगी। सपा से भी कोई टक्कर है? सपा से हमारी कोई टक्कर नहीं है। बहन जी एकदम स्पष्ट बहुमत पाएंगी और हमारी बहन जी अकेली लड़ रही हैं। ये सभी दल जो है 20-30 लोग पार्टियों को मिलकर लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी सीट आ जाएगी? हम अपने बाहों से जीतेंगे, 300 के लगभग जीत आएंगे हमारी। नहीं, ये तो आगरा की 9 सीट है, यूपी की हमारी कम से कम 300 सीट से ज़्यादा कम नहीं आएंगी हमारी सीटें। तो देखिए जैसे बहन मायावती ने स्पष्ट संदेश दिया यहाँ पर कि जो यहाँ पर आकर के जनसभा किया उसमें ये साफ साफ बता दिया कि यहाँ से हमारी भी टक्कर है, कहीं हम पीछे नहीं है। चाहे वो भले ही मीडिया अपने सर्वे में दिखाए कि भाजपा और सपा का टक्कर है, लेकिन बसपा भी उसके साथ है टक्कर में। और ये देखने वाला आगे आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है, क्योंकि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि बसपा भी आगे है, सपा भी आगे है, कांग्रेस भी आगे है। तो कौन आगे चलती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।